आप जो योगा करते हैं उसका सबसे टॉप सपोर्टर है। जितना आप ऑक्सीजन ले रहे हैं योगा वालों के लिए, वो 100% रिजल्ट आप जो सांस ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरा फुल अंदर जा रहा है। अभी जो आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 40% फेफड़े यूज़ होते हैं। 40% ऊपर से हवा आती है, निकल जाती है। लंग्स बहुत लंबे यहाँ तक हैं। आप नॉर्मल सांस लेते हैं यहाँ तक ही आ पाता है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है ऑक्सीजन का नीचे तक। इसलिए योगा प्राणायाम जब करते हैं जोर से सांस खींचते हैं, जैसे एक बॉटल होती है उसमें हवा भरना है तो जोर से अगर डालेंगे तो नीचे तक आएगा। तो आप जब योगा प्राणायाम करते हैं तब 80-90% तक फेफड़े यूज़ हो पाते हैं, नहीं तो जिंदगी भर 40% फेफड़े यूज़ हो रहे हैं, बाकी सब ऐसी वेस्ट पड़ा है आपका। तो अगर आप योगा प्राणायाम करते हैं उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा अंदर या कम रहेगा या कम बनेगा तो ऑक्सीजन, आप कितना भी ऑक्सीजन ले लेंगे उसको आगे ले जाएगा ब्लड वेसल्स में, मसल्स में जो लेके जाएगा वो हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स, आयरन होता है। आयरन, हीमोग्लोबिन, ये सब ऑक्सीजन को होल्ड करके रखते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पावर देते हैं, कहीं की सप्लाई, हर अपने जो भी मूवमेंट है, जो भी फंक्शन है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए प्राणायाम का सबसे ज़्यादा महत्व है। यानी उससे सबसे ज़्यादा कचरा जो बॉडी का निकलता है वो योगा से ही निकलता है। और योगा प्राणायाम करने से जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो आपके बॉडी को बूस्ट करता है, हीमोग्लोबिन उसको लेके जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन अगर किसी का बड़ा रहेगा और योगा करेगा तो उसको 100% रिजल्ट आना है। और हीमोग्लोबिन जो है वो बोन मैरो में बनता है। अपने बोन्स, जो बड़ी बड़ी बोन मैरो है, ये सब बड़ी जो बड़ी हड्डियां हैं उसके अंदर मैरो होता है। आज वो बहुत पहले बोन मैरो का महत्व लोगों को जब समझ में आया था, जब स्मिता पाटिल को कुछ डिजीज हो गया था बोन मैरो का, कैंसर, तो लोगों को बोन मैरो के बारे में काफ़ी फिर उत्सुकता हो गई थी ये क्या है करके। तो बोन मैरो में अपना वाइट ब्लड सेल्स बनता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी हीमोग्लोबिन की लाइफ 120 डेज होती है, मतलब 4 महीना होती है। हर बार वो हीमोग्लोबिन स्प्लीन में जाके उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद नया नया बनते रहता है डेली, और 120 डेज में स्प्लीन में जाके ख़त्म भी होते रहता है। इसलिए हीमोग्लोबिन एक साइकिल है, उसको रोज़ बढ़ाते रहना है, डिस्ट्रॉय भी होते रहेगा, बढ़ाते रहना है, डिस्ट्रॉय भी होते रहेगा। लेकिन कभी कभी सीबीसी ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। 200 रुपये लगता है, उसमें 28 टेस्ट होते हैं। सीबीसी टेस्ट में आपको हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, सिनोफिलिया, ऐसे करके बहुत सारे जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जिससे सीबीसी से ही पहले डॉक्टर लोग डायग्नोसिस कर लेते थे बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हीमोग्लोबिन अगर बढ़ा रहेगा तो आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगा, अंदर से जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो भी हीमोग्लोबिन बाहर लेके आता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए और प्रोटीन चाहिए। उसके अंदर प्रोटीन होता है और फॉलिक एसिड होता है, ये 2 चीज़ों से बनता है। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको आगे ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए लाल लाल चीज़ें खाना चाहिए जिसमें रेड चीज़ें हो, और किशमिश मुनक्का भिगा के खाएंगे तो सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। यानी हर कोई अफोर्ड कर सकता है किशमिश मुनक्का, एकदम 100-200 रुपये का अगर आप किशमिश ले ले तो 1 महीना चलता है। उससे हीमोग्लोबिन आयरन दोनों बढ़ता है। उसको भिगा के रात में 10 किशमिश रोज़ डेली खाएं जिसका हीमोग्लोबिन कम हो। और टेस्ट कराने से ये पता चलता है कि कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो भी बहुत नुकसान है। ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो गया तो बॉडी में जो है खून गाढ़ा हो जाएगा, तो ब्लड वेसल्स में अवरोध आ जाएगा। इसीलिए ब्लड टेस्ट करा के आप सर्च करके देख लीजिए, देख कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर नॉर्मल है, अगर लोअर साइड है, जैसे उसमें रेंज रहती है 10 से लेके 11 से लेके 12 से लेके, अलग अलग लैब की अलग अलग रहती है, मेल की अलग रहती है, फीमेल की अलग रहती है। तो अगर आपको उसमें लिखा है 12 से लेके 17 और आपका 10.5 है या 11 है या 12 है तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और किसी का अगर 17 के आसपास 16 है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो कुछ दिनों तक ये लाल चीज़ों का सेवन कम करें, थोड़ा यानी लिमिट कर दें, और हीमोग्लोबिन जो है पुराना डिस्ट्रॉय होने दें।
फिर हीमोग्लोबिन ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि कई लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी नहीं पीते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो बॉडी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ाती है कि अब मेरे को सांस अंदर आ रही है, अंदर गाड़ी कम है तो हीमोग्लोबिन बढ़ा दो। इसलिए प्राणायाम जब करते हैं तो ऑक्सीजन जब फुल फ्लैश में अंदर जाता है तो बॉडी, दिमाग अपने आप बोलता है इतना ऑक्सीजन आ रहा है, अपने को हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अगर आपके पास फॉलिक एसिड नहीं है, B12 नहीं है, अगर आपके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है जो खाने में रहते हैं, तो अभी कितना ऑक्सीजन लेते हैं वेस्ट हो जाता है। अंदर जाने के बाद उसको बढ़ाने के लिए पावर भी तो चाहिए, फूड का पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर फॉलिक एसिड ज़्यादा चाहिए तो ब्राउन ब्रेड में सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है, इसलिए कभी कभी ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए, व्हीट वाला ब्राउन ब्रेड, उसमें फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है। और आयरन जो है वो पालक टमाटर के सूप में, आप वेजिटेबल सूप कभी कभी घर वालों को ज़रूर दिया करिए, उसमें बहुत सारी जो आपके घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें वेस्ट पड़ी रहती है वो सब सूप में डाल देना चाहिए। लौकी डाल दो, पालक डाल दो, बीन्स डाल दो। प्रोटीन सबसे ज़्यादा फलियों में होता है, बीन्स में, जो अभी हरा बीन्स आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा प्लांट प्रोटीन जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन के लिए हरा बीन्स जरूर लेना चाहिए। लीवर के लिए काली बरबटी जरूर खाना चाहिए। एक कलर थेरेपी भी होती है, कलर थेरेपी मतलब किस ऑर्गन का कौन सा कलर है वो फूड लेना चाहिए। जैसे बालों के लिए डार्क काली किशमिश लेंगे, जो भी काली चीज़ें लेंगे, जो भी आपको खाने की काली चीज़ दिख रही है, अगर उसका पिगमेंट अंदर जाएगा तभी वो पिगमेंट बनाएगा। अगर आपको हीमोग्लोबिन के लिए वो रेड होता है तो रेड पिगमेंट वाली चीज़ें खाना है, तो तभी उसको पिगमेंट मिलेगा बनाने के लिए रेड चीज़ें। लीवर जो है ब्राउन होता है, डार्क चॉकलेट कलर का, तो जो लीवर के लिए डार्क चीज़ें, जो काली चीज़ें होती है, जैसे ये कई लोग भट्टा नहीं खाते, कई लोग खाते हैं, जो जिस हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जैसा जैसा सुविधा हो वो कलर थेरेपी से वो चीज़ खानी चाहिए, डार्क चीज़ें लीवर के लिए, तब लीवर में पिगमेंट बनेगा। फिर उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन के लिए फलियों की चीज़ों को सेवन करना चाहिए। गवार फली, बरबटी, जितनी फलियाँ हैं वो सब प्रोटीन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है और इजी डाइजेस्टेबल रहता है, इजी डाइजेस्ट होता है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत समय जो है व्हाट्सअप वगैरह से हटा के कभी कभी ये सब चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान दे के थोड़ा देखें, और 4-5 साइट को देखने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें खाने की चीज़ लिखिए।